बच्चों, आप सबको आशा मंजाल का नमस्कार। आपने 1 से 6 तक प्रश्नोत्तर लिख लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। आज हम प्रश्न 7 से 10 तक करेंगे। ये प्रश्न आपने स्वयं करने हैं और इसे मैं समझा रही हूँ आपने कैसे करने हैं। प्रश्न नंबर 7, भाव स्पष्ट कीजिए। कौटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। आपने पूरी सवैया का भाव सौंदर्य समझा था। पूरी जो सवैये थे उसका भाव सौंदर्य मैंने आपको करवाया था। उसमें ये पंक्ति आई थी, कौटिक एकल धोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वार। करोड़ों सोने चांदी के महल को भी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वारना चाहते हैं। कवि श्री कृष्ण की समीपता पाने के लिए करोड़ों सोने चांदी के महलों को भी कांटेदार झाड़ियों के ऊपर वार सकते हैं। इस पंक्ति का आपने इस प्रकार से व्याख्या करनी है। अगली है, माई रीवा मुख की मुस्कानी, सम्हारी न जाहे न जाहे न जाहे। इस पंक्ति में श्री कृष्ण के मुख पर जो मुस्कान रहती है, उस मुस्कान के प्रति गोपियां आकर्षित होती हैं। उसके बारे में कवि कहते हैं कि गोपियां श्री कृष्ण की मुस्कान को देखकर कहती हैं कि हे माई, श्री कृष्ण की मुस्कान हमसे संभाली नहीं जाएगी, नहीं जाएगी, नहीं जाएगी। इस प्रकार आपने दोनों पंक्तियों का भाव स्पष्ट करना है। अगला प्रश्न है, कालिंदी कूल कदम्ब की डारन में कौन सा अलंकार है? आपको पता है इसमें क की आवृत्ति आई है, तो इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरान न धरूंगी। जब एक गोपी दूसरी गोपी से श्री कृष्ण का रूप धारण करने के लिए कहती है, तो वो गोपी श्री कृष्ण के हर रूप को तो धारण कर लेती है, लेकिन वो श्री कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर नहीं लगाना चाहती, क्योंकि उसको मुरली से ईर्ष्या का भाव है। उसी मुरली के कारण वो श्री कृष्ण की समीपता नहीं पा सकती। ये इस प्रकार आपने एक पंक्ति में सिर्फ पहले भाव बताना है और फिर आगे आपने इसका काव्य सौंदर्य लिखना है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप ये बताओगे, इस पंक्ति में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, क्योंकि जो सवैये की भाषा है वो ब्रज भाषा है। इसमें ब्रज भाषा का प्रयोग है। और इस पंक्ति में अनुप्रास और यमक अलंकार है। मैंने आपको पिछली कक्षा में भी समझाया था कि इसमें म की आवृत्ति के कारण और र की आवृत्ति के कारण, र की आवृत्ति अंतिम वर्ण में है के कारण अनुप्रास अलंकार है। और अधरान, अधरान, इस अधरान का अर्थ है होठों पर, अधरा न, होठों पर नहीं। एक ही शब्द के दो अर्थ आ रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। काव्य सौंदर्य में सबसे पहले आप भाषा बताओगे। भाषा ब्रज भाषा है। फिर आप अलंकार बताओगे। इसमें अलंकार
अनुप्रास और यमक अलंकार है और इसमें माधुर्य गुण है, क्योंकि जब हम ये सवैये पढ़ते हैं तो हमें मधुरता का आभास होता है। इस तरह से आपने 3-4 पॉइंट बनाने हैं। रचना और अभिव्यक्ति। 10वां प्रश्न, प्रस्तुत सवैयों में जिस प्रकार ब्रज भूमि के प्रति प्रेम अभिव्यक्त हुआ है, उसी तरह आप अपनी मातृभूमि के प्रति अपने मनोभावों को अभिव्यक्त कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर भी आपने स्वयं देना है। आपने देखा कि सवैये में जो कवि को ब्रजभूमि से कितना प्यार है, पूरी कविता में वो ब्रजभूमि से अपने प्रेम को प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार आपको भी अपनी मातृभूमि से प्रेम है और आप में अपनी मातृभूमि के प्रति आपके मन में क्या क्या भाव है, इसको आपने बताना है। अगला, प्रस्थान के इन सवैयों का शिक्षक की सहायता से कक्षा में आदर्श वाचन कीजिए। साथ ही किन्हीं 2 सवैयों को कंठस्थ कीजिए। इसमें आपने सवैये बोलकर देखने हैं और 2 सवैये याद करने हैं। कॉपी में आपने सिर्फ प्रश्न नंबर 7 से लेकर 10 तक आपने स्वयं करने हैं। 1 से 6 तक प्रश्न उत्तर मैंने भेजे थे, वो आपने लिख लिए होंगे और 7 से 10 तक आपने स्वयं करने हैं। धन्यवाद बच्चों।